मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं आज आपकी मुलाकात मैं महाराष्ट्र के मशहूर मारूफ एजुकेशनिस्ट और केमिस्ट्री के एचओडी महाराष्ट्र कॉलेज के जनाब सैयद डॉक्टर अहमद शेख साहब से करवाने जा रहा हूं। अहमद शेख साहब ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में एज एजुकेशनिस्ट और कई ज़बानों के माहिर लिसनियात हैं और कई ज़बान पे अबूर हासिल है और कई सारी किताबें इनकी जो है पूरे हिंदुस्तान में केमिस्ट्री की भी चलती है। प्रोफेसर है और अभी अपने कॉलेज में है, एचओडी है महाराष्ट्र कॉलेज के। हम डायरेक्ट उनसे बातें करते हैं। हुजूर, ये पहला सवाल लेता हूं मैं आपसे। इस्लामिक विजन रिसर्च सेंटर के आप प्रेसिडेंट भी हैं और पूरे हिंदुस्तान में भी जाते हैं, मुल्क के अलग अलग ममालिक में भी आपका दौरा कंटिन्यू बना रहता है। हुजूर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारी तकारीर वगैरह भी है, स्पीचेस वगैरह भी है, रिसर्च भी है। जिस तरीका से आप जो है ये माह रबी नूर है, रबीउल अव्वल का महीना है, सरकार की आमद का महीना है और इससे पहले भी काफ़ी जगहों में आपकी स्पीचेस मैं सुना भी हूँ, देखा भी हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आमद रसूल के ऊपर आप रोशनी डालें। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। May peace, mercy and blessings of Creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala be on earth। अल्लाह तबारक तआला अपनी आखिरी किताब कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। अब सवाल उठता है, हम मुसलमान तो जानते हैं, मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब हम कैसे उन लोगों तक पहुंचाएं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए नबी हैं और आखिरी पैगंबर हैं? तो मैं आपको बताऊं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में होली बाइबल में बताया गया पैराक्लेटोस, और इसका मतलब होता है अहमद। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान फरमा रहा है, चैप्टर नंबर 61 वर्स नंबर 6, सीधा पकड़, उल्टा हो गया। चैप्टर नंबर 61 वर्स नंबर 6, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनत तौराति मुबश्शिरन बिरसूलिन याति मिन बअदि इस्मुहु अहमद। इसमें फरमाया जा रहा है प्यारे आका का नाम अहमद है, और बाइबल में जैसा कि मैंने आपको बताया पैराक्लेटोस अहमद। यही नहीं, ऋग्वेद में आपका नाम आया, अहमदी पितु परि मेधामृत जगरब अहम सूरी वाजिनी, आपका नाम अहमद आया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ऋग्वेद में आया महामद। एतस्मिन्नंतरे म्लेच्छाचार्य समन्विता महामद इति ख्याति शिष्य शाखा समन्विता। फिर कल की पुराण में आया, समल ग्राम मुख्य ब्राह्मण महात्मना भवने विष्णुयश कल की प्रादुर्भविष्यति, यानी कलंक का धोने वाला। अरब की सरजमीन पर दो महाकलंक होते थे। पहला एक, वो मूर्ति पूजा करते थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहा है, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, वो अल्लाह एक है। और फिर फरमाया गया उपनिषद में, श्वेताश्वतारा उपनिषद में, एकम इव द्वितीयम, वो अल्लाह एक है, न तस्या प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। आगे वाले श्लोक में है, न समुद्र से तीस्थाति रूपमस्य न चक्षुषा पाश्याति कस्कनैनम, उसका रूप ऐसा है कि कोई देख ही नहीं सकता। जब देख नहीं सकता तो बगैर मॉडल के बना नहीं सकता। भगवत गीता में है, अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 20 में है, कामस्तस्ते हृदयाना प्रपदन नित्यान्य देवता ततम नियमामस्ता प्रकृति नित्या स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई, जो उनकी शरण में जाते हैं, डेमी गॉड्स, यानी जिन्हें अल्लाह ने पावर दे दिया है। और इसी भगवत गीता में अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 3 में है, यो माम जन्नाति चावेति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्थेषु सर्व पापय प्रमुच्यते, जो मुझे अजन्मा जानता है, न तो आदि है न तो अंत है, वही तमाम पापों से मुक्त है।
शंकर पार्वती संवाद रामचरितमानस में पार्वती जी शंकर जी से पूछती हैं कि तो आप भी तो किसी की पूजा करते हैं, वंदना स्तुति प्रार्थना अर्चना इबादत करते हैं, आखिर वो भगवान है कौन, वो ईश्वर है कौन? आपने कहा खंड नंबर 33 अध्याय नंबर 3 दोहा नंबर 118 सब दोहा नंबर 3 और 4, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन करे करम विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन पानी बकता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिन वास शेषा, असि सब भाग्य अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। यानी वो ईश्वर बगैर पैर के चलता है, बगैर कान के सुनता है, बगैर जीवा के बोलता है, बगैर जीवा के स्वाद लेता है, बगैर आंख के देखता है, बगैर हाथ के पकड़ता है, बगैर जिस्म के छूता है, उसकी महिमा अपरंपार है। यानी वो ईश्वर वो अल्लाह निराकार है, न तो आकार है न तो प्रकार है। उसी को सिख धर्म में कहा गया एक ओमकारा। ये जो हवाला आपने पेश किया तो क्या भगवत गीता से या फिर इससे अभी जो आपने श्लोक पढ़ा है? हाँ, ये भगवत गीता का श्लोक था। उसके और जो बिनु पद चले सुने बिनु कारा मैंने पढ़ा वो रामचरितमानस का था। रामचरितमानस जी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब। आप देख सकते हैं ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है जापू जी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 1 आप देख सकते हैं। इसमें है एक ओमकारा, यानी एक खुदा, ओनली वन गॉड। और उसके साथ साथ इसे सतनाम कहा गया, वाहे गुरु जी कहा गया, करीम कहा गया, रहीम कहा गया, परवरदिगार कहा गया। जहां तक जैन धर्म का मानना है वो उनका मानना है कि ईश्वर नहीं है, और जहां तक बौद्ध धर्म का मानना है न तो ईश्वर का इनकार करते हैं न तो इकरार करते हैं। रहा पारसी धर्म में यशना में लिखा गया है इनकी किताब में आहूरा मजडा, खुदा का नाम आहूरा मजडा। मजडा का मतलब बुद्धिमान, आहूरा का मतलब खुदा, यानी बुद्धिमान खुदा। यूं समझ लीजिए इनके यहाँ भी एक खुदा का तस्वुर है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पारसी धर्म में कहा गया अस्तवतरेता। अस्तवतरेता का मतलब जो नीचे से ऊपर की तरफ ले जाए, यानी दोजख से निकाल करके जन्नत की तरफ ले जाए, और यानी कुफ्र से निकाल करके इस्लाम वहदानियत एक खुदा की इबादत करने की तरफ ले जाए। और दूसरी जगह कहा गया सौशियंत। सौशियंत का मतलब मर्सी, मर्सी का मतलब रहमत। और कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। महावीर जी ने कहा कि हमारे जाने के 1000 साल बाद आने वाले आखिरी नबी यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रादुर्भाव होगा, जिनका नाम होगा कल्कि। गौतम बुद्धा से पूछा गया कि आप बताइए क्या के बाद भी कोई बुद्ध आएगा? उन्होंने कहा न तो मैं पहला बुद्धा हूं न तो आखिरी बुद्धा हूं, आखिरी बुद्धा आने वाले हैं। लोगों ने पूछा, आनंदा ने पूछा, जो उनके कजन थे, उनके डिसाइपल थे, उन्होंने पूछा कि आपके बाद जब वो आएंगे तो हम पहचानेंगे कैसे? उन्होंने कहा उनका नाम मेत्या होगा। पाली भाषा में मेत्या का मतलब मर्सी, मर्सी का मतलब रहमत। और कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। यही नहीं, संस्कृत में प्यारे आका का नाम जो है मैत्रिया, मैत्रिया का मतलब मर्सी। बर्मा में अरिमीडिया, तिब्बत में माहित्रेजा, जापान में मेरोकू, चाइनीज में मिताली मिलीपुषा मिलीफो। पता ही चला कि सारा आलम, सारी दुनिया में हर मजहब के मानने वाले अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं। यानी आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत। और यही नहीं, मैं आपको बताऊं पैगंबर मोहम्मद। यहाँ पर रोक करके एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से आपने अलग अलग किताबों का हवाला दिया, अलग अलग मजाहिब का भी हवाला देकर के, एक चीज मैंने जो ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर जगहों में सब जगह जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम स्टार्ट हो रहा है वो मीम से और एम से हो रहा है। यस, ज्यादातर जगह एतस्मिन्नंतरे म्लेच्छाचार्य समन्विता महामद इति ख्याति शिष्य शाखा समन्विता। बताया जा रहा है कि आपका नाम महामद होगा और हम कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब मैं आपको बता दूं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जगह जगह लोगों ने अलग अलग नामों से उनके आने की इंतजार में है। लेकिन आपको बता दूं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं। पहचानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, और हमें अपने पैगाम को लोगों तक बताने की जरूरत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए, सबके लिए है। क्योंकि ये कुरान
یہ خود کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی جو مالک ہے سارے جہان کا۔ اور پھر فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے، یعنی اللہ رب العزت سارے عالم کا رب، سارے عالم کا سسٹینر، سارے عالم کا خدا، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت۔ اور یہ قرآن ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن سب کے لیے نصیحت۔ تو پتہ یہ چلا اسلام ایک یونیورسل دھرم ہے، یونیورسل میسج ہے، یونیورسل مذہب ہے کہ اللہ جو ہے سارے عالم کا رب ہے، پیغمبر محمد سارے عالم کے لیے رحمت، اور قرآن سب کے لیے نصیحت۔ پروفیسر ڈاکٹر احمد صاحب ایک سوال یہاں پر لے لیتے ہیں۔ آپ نے ایک موومنٹ چلایا تھا بہت زمانہ قبل، 4-5 سال قبل، کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پروفیٹ محمد فار آل، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کس طریقے سے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں 2018 میں ویڈیوز میں نے بنائے تھے، اور اس پہ کئی میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ۔ میں نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فار آل، یوٹیوب پہ آج بھی موجود ہے ویڈیو۔ مجھے بڑا اچھا لگا کہ انڈیا کے کئی ممالک، کئی جگہ پر، کئی اسٹیٹس میں، خاص کر کے ممبئی میں، مہاراشٹر میں جگہ جگہ بینرز لگے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فار آل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے اس لیے کہا سب کے لیے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے، اللہ قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ رب العزت اپنے آپ کی کتاب میں اعلان کر رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق کو میں نے بلند کر دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم آپ سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ our hero, our guide is none but محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سب کے لیے ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ من غصنا فلیس منا، جو دوسرے کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جو رشتہ توڑے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو کسی کو گالی گلوچ اور کسی طرح کا دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ پتہ ہے چلا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے بارے میں کہ جبریل علیہ السلام مجھے اس طرح سے بتاتے رہے کہ میں نے سمجھا کہیں پڑوسی کو ہمیں وارث نہ بنانا پڑے، پڑوسی کا ہمیں ہماری جائیداد میں حصہ نہ دینا پڑے، کہ پڑوسی کا اتنا بڑا حق ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم کھا پی کر کے سو رہے ہو، یہ معلوم ہے کہ پڑوسی بھوکا ہے، تو تم سچے مسلمان نہیں ہو۔ پہلے تم پڑوسی کو دیکھو، یہ ضروری نہیں کہ مسلمانی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، پڑوسی کا تم پر حق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ضرورت مندوں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، بچیوں کی مدد کرو، اسی لیے آپ کو فرمایا گیا، آپ نے فرمایا کہ یہ رحمت بن کر کے آئے، اور آپ نے کہا بیٹی رحمت ہے، اور جب ماں بن جائے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤ۔ پروفیسر راما کرشنا راؤ اپنی کتاب محمد میں لکھتے ہیں، محمد دا پروفیٹ آف اسلام، انہوں نے ہٹلر کی کتاب مائن کیمپ کا ایک واقعہ نوٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہٹلر نے کہا کہ ایک انسان میں، ایک شخص میں 3 چیزیں ایک ساتھ نہیں پائی جا سکتی، یعنی وہ لیڈر ہو، تھیورسٹ ہو اور آرگنائزر ہو۔ پروفیسر راما کرشن راؤ نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں سارے زمانے میں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آرگنائزر تھے، ایک لیڈر تھے، ایک تھیورسٹ تھے، جو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں بلڈ اور فلیش کی شکل میں چلتے ہوئے نظر آئے۔ میں آپ کو بتا دوں یہی نہیں، قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ کیوں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ کے اخلاق کو میں نے بلند کر دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ میں آخر میں ایک کوٹ کروں گا مائیکل ہارٹ کا۔ مائیکل ہارٹ جو جیوش تھے، ایسٹرو فزسسٹ، ایسٹرونامر، یہ سائنٹسٹ، فلاسفر، اوریٹر، آتھر، انہوں نے کتاب لکھی ٹاپ 100 intellectuals, the intelligent people in the mankind۔ انہوں نے جب 100 لوگوں کی لسٹ بنائی
तो नंबर 2 पे उन्होंने आइजैक न्यूटन को रखा, नंबर 3 पर जीसस को रखा, नंबर 4 पर बुद्धा को रखा, 5 पर कन्फ्यूशियस को रखा, 10 पर आइंस्टाइन को रखा, 15 पर मूसा अलैहिस्सलाम मोसेस को रखा, और इसके बाद 35 पर उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट को रखा, 34 पर नेपोलियन बोनापार्ट को रखा, 35 पर हिटलर को रखा, 51 पर अलेक्जेंडर द ग्रेट को रखा, 52 पर उमर फारूक पीस बी अपॉन हिम को रखा, 65 पर जूलियस सीजर को रखा, 84 पे वास्को डगामा को रखा, और 89 पे ज़ोरोस्टर, 99 पर महावीर, 100 पर नील्स बोर को रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर 1 पर उसने किसे रखा, तो मैं आपको बता दूं, नंबर 1 पर माइकल हार्ट ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा, और उन्होंने कहा, सोचने वाले सोचेंगे, सवाल करने वाले सवाल करेंगे कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पर क्यों रखा। इसलिए रखा कि रिलीजियस और सेकुलर लेवल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कामयाब थे, और इसीलिए जगह जगह लिखा जा रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर ऑल, ही इज नॉट ओनली फॉर मुस्लिम, ही इज फॉर द एंटायर मैनकाइंड, नॉट ओनली फॉर मैनकाइंड बट द एंटायर यूनिवर्स। इसलिए फरमाया गया रहमतुल लिल आलमीन, और कुरान ने कहा वमा अरसलनाक इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। और यही नहीं, सरोजनी नायडू जी कहती हैं कि डेमोक्रेसी जो है लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस्लाम में डेमोक्रेसी सिर्फ पढ़ाई नहीं की जाती बल्कि प्रैक्टिस भी किया जाता है। वो ऐसे, आप सोच रहे होंगे कैसे, वो ऐसे कि मुसलमानों की मस्जिद में 5 टाइम जो नमाज होती है एक ही सफ में, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो वजीर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो वर्कर हो, जो भी हो, सब एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और रियाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नमाज। यानी मुसलमानों में डेमोक्रेसी जो देखने को मिलती है 5 टाइम मसाजिद में ये नजर आता है। और यही नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, लोगों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती ये तारुफे मोहताज नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों के नहीं, ये सबके लिए है। इसलिए कहा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर ऑल। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम बातें कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर अहमद शेख साहब से, जो महाराष्ट्र कॉलेज के केमिस्ट्री के एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और माहिर तालीम है, एजुकेशनिस्ट है, और कई मजहबी किताबों का इनके पास मुताला है, और अलग अलग मजहबी किताबों से हवाला के साथ इन्होंने साबित किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आने की जो खबर है, पेशन गोइया जो थी, तो तमाम मज़ाहिब की किताबों ने, तमाम स्पिरिचुअल लीडर ने, चाहे बुद्धा हो या फिर बाइबल हो या और भी गुरु ग्रंथी वगैरह हो, तमाम में साबित किया कि सब में लिखा गया, अलग अलग किताबों में अलग अलग नामों से याद किया गया। सब ने पेशन गोई की थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, हमारे बाद वही पेशवा होंगे, वही रहनुमा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अगर आप इजाजत दें बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने गुरु ग्रंथ साहिब का नाम लिया जी। नानक जी ने कहा, कीते नूर मोहम्मदी डठे नबी रसूल, नाना कुदरत दे खुदी गई सब भूल, अव्वल नाव खुदाई दा दूजा उनो रसूल, कलिमा पढ़ ले नानका दरगाह पवे कबूल, 8 बार भावदा फिरे खमन संदरे सूल, दोजक पौधा क्यों रहे जा चित न हुए रसूल। जिसके सीने में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं होगी वो जन्नत में नहीं जा सकता। यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम आप सबके लिए कंपलसरी है। देखिए मोहतरम नाजरीन, हमने आपके लिए बहुत मुश्किल से प्रोफेसर डॉक्टर अहमद शेख साहब का वक्त मांगा, वक्त निकाल करके हमारे चैनल पे रूबरू हुए, और उन्होंने डिफरेंट मज़ाहिब की किताबों से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर को और उनके मानने को, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर ऑल को साबित किया। ये साबित करने की चीज़ भी नहीं है, आप सभी जानते हैं, मगर दर्शक और नाजरीन के लिए ज़रूरी था कि एक अच्छा न्यूज़ आपको मिल सके, एक अच्छी खबर मिल सके, जिससे आपका दीन भी समझ सके, दुनिया भी संवर सके। तो इसीलिए हमने प्रोफेसर साहब से गुजारिश की थी कि प्लीज़ हमारे चैनल पे लाइव आए और इल्मी गुफ्तगू करके, और प्लस न्यूटन का भी हवाला दिया, माइकल हार्ट का भी किताब से रेफरेंस लेकर के सबको बताया कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नंबर पे रखा गया, क्यों रखा गया वो उन्होंने रीजन बताया। हिटलर ने बताया था कि एक शख्स के अंदर 3 खूबियां नहीं होती है, मगर प्रोफेसर डॉक्टर अहमद शेख साहब ने बताया कि नहीं, फला किसने हुजूर वो जो बताया था कि हिटलर की किताब मैन का, तो उसने बताया 3 चीजें नहीं जी, तो उनका कहा कि 3 नहीं हो सकते। प्रोफेसर रामाकृष्ण राव ने कहा
कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वसल्लम तीनों खूबियां मौजूद थी। मौजूद थी। तो इस तरह बहुत कीमती ये न्यूज है, बहुत कीमती ये तकरीर है, वीडियोस है। आप तमाम यहाँ जो भी हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, इसे शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और इसको मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, वहां से भी शेयर फॉलो करें और अपने जानने वाले को पहुंचाए, इसलिए कि नॉलेज बांटना, नॉलेज शेयर करना ये भी एक सवाब का काम है, ये भी जरूरी है। आप देखते रहिए सरपरस्त दीजिए भाई महबूब रजा सिद्दीकी। थैंक यू वेरी मच महाराष्ट्र कॉलेज से।